जिंदा ही नहीं रहता उनका कोई। और मुझे लगा वो जिंदा, मैंने जाकर उनके ऐसे कंधे पे ऐसे हिलाया और लुढ़कते हुए नीचे गिर गया। मैं पीछे हटी और फिर फटाफट फिर पीछे भागना शुरू किया। मैं खुश थी इसलिए क्योंकि मैंने एवरेस्ट क्लाइंब किया था, अपने देश के लिए कुछ किया था। हील जाते हैं तो टो से जाते, आते हैं तो हील मार मार के आते हैं। मैं हील मार मार के नीचे आ रही थी, एकाएक मेरा प्रोस्थेटिक लेग ही निकल गया, क्योंकि जो मेरा प्रोस्थेटिक लेग है नॉर्मल वॉक के लिए था, माउंटेनिंग लेग ही नहीं था। जो माउंटेनिंग लेग था 30 से 35 लाख का आता, मैं कभी खरीद ही नहीं पाती, तो मुझे कभी जा ही नहीं पाती। तो मैंने तय कर लिया कि मुझे इसी में जाना है, जो होगा देख लेंगे। और जब मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से पता था कि जब मैं इतना मीसल एक्सीडेंट के बाद नहीं मिली तो वहां नहीं मिलूंगी, इसका मतलब मैं इसी में सबमिट करके आ जाऊंगी। पहले से ही मेरे दिमाग में ये सारी बातें थी कि मैं अगर स्टेप लूं तो मेरा प्रोस्थेटिक लेग गिर जाएगा। खोल के मैं सही कर नहीं सकती क्योंकि फ्रॉस्ट बाइट होने के पूरे चांस है। एक बार पहले ही मेरा पैर कटा हुआ, दिमाग में जब ये बातें आती है कि दोबारा काटना पड़ेगा, मैं सही में नहीं बता पाऊंगी कि क्या मन में आता है कि एक बार तो कटा हुआ दोबारा भी काटना पड़ेगा या फिर हाथ काटना पड़ेगा। मेरे आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गया और मैंने इसे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलना शुरू किया, क्या भगवान, एक तो मेरा पैर काट लिया, फिर दिमाग में मेरे माउंटेन लाइन, आज एवरेस्ट सबमिट भी कर लिया, तो आप क्या चाहते हैं मैं जिंदा वापस ना जाऊं? दूसरे पल मुझे लगा कि रोते होने से कुछ नहीं होता और ऐसे आंसू को पोंछा और चिल्ला के बोला। शेरपा मुझे ऐसे करके देख रहा है क्योंकि वो ऐसे नीचे था और ऐसे ऐसे करके मुझे देख रहा है। ताकत मैं भी लगाऊंगी लेकिन जिंदा वापस जाऊंगी। मेरा ये हाथ बार बार में से गिर रही थी, तो जितनी बार ये बर्फ से टच होता है वो एरिया हार्ड होना शुरू हो जाता है। फ्रॉस्ट बाइट के 3 स्टेज होते हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक। मेरा ये हाथ रेड हो चुका था, 2 स्टेज बाकी थे। वही बात आ रही थी दिमाग में, पैर तो कटा है, हाथ भी शायद काटना पड़े। क्या फीलिंग्स होती है जब ये सब चीजें मन में आती है। और मेरी मुट्ठी बंद नहीं, मैं ऐसे मुट्ठी नहीं बांध सकती थी, नाखून और मांस क्रैक होते हैं ऐसे, जब मतलब ऐसे क्योंकि इतना जम जाता है या फिर ऐसे क्रैक होना शुरू हो जाते हैं, इतना फ्रीज हो जाता है कि किसी चीज से ऐसे मार दिया तो कुछ से वो एरिया ही निकल आएगा, पूरा वो ऐसे निकल आएगा क्योंकि वो बर्फ जैसा हो जाता है, ऐसे मारा निकल आएगा वो। मैं मुट्ठी नहीं थी और पैर को घसीट के चलना शुरू किया। कुछ दूर आने पर रॉकी एरिया था, मैं अंदर घुसी और फटाफट पैर को खोला। एक्चुअली मेरा जो स्टंप है जब गीला हो जाता है तो सिलिकॉन जेल एक मैं पहनती हूँ, छोड़ देता है स्किन को, और जब ड्राई रहता है तो स्किन को पकड़ के रखता है, तो मैं अच्छा वो ग्रिप बनता था, मैं चल सकती हूँ। स्टंप कट चुका था, ब्लड निकल रहा था उससे, तब सिलिकॉन जेल में पूरा का पूरा जब गीला हो गया तो इसलिए वो स्लिप कर गया था, पूरा का पूरा सिलिकॉन ही स्लिप कर गया था। तब जब मेरे पैर खोला, शेरपा मेरे सामने था और देखा कि तेरे पैर में घाव है, इतना कैसे चलेगी? मैंने कहा कि कोई नहीं, मैं चल सकती। मेरे ग्लव से मैंने फटाफट सुखाया उसको, फिर से पैर पहना। मेरे शेरपा ने जब घाव देखा बोला, अर्दिमा जिंदा जाएंगी तो दोनों साथ में जाएंगे, नहीं तो दोनों साथ में, तुझे छोड़ कर नहीं जाऊंगा। मैंने बोला ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, हम चलेंगे और भाग के चलेंगे। उसने बोला इसलिए क्योंकि एवरेस्ट में एकदम प्रैक्टिकल है कि क्लाइंबर है अगर उसके साथ जो उसका शेरपा है, लास्ट मोमेंट तक बोलेगा कि चलो, अगर वो नहीं चल पाते लास्ट में उसको नहीं छोड़ देगा, खुद भाग के चले जाते हैं। गलती उसकी भी नहीं होती है, या तो उसकी वजह से वो भी अपनी जानती है। चलना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब मेरा पैर सेट हो गया, मैंने भागना शुरू किया वापस साउथ पोल, यानी कि कैंप। मैं यहाँ पहुंची रात को 9:30 बजे। मेरा वॉकी टॉकी, मेरा हेडलाइट सब जा चुका था, क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते हैं 16 से 17 घंटे, समिट से मेन समिट 16 से 17 घंटे या फिर ज्यादा से ज्यादा 20 घंटे में पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर ये 3500 फीट को 3500 जो है 16 से 17 20 घंटे में पूरा करते हैं। मुझे टोटल 28 घंटे लगे थे। मैं उस 28 घंटे में एक चॉकलेट, 1 लीटर पानी, वो भी जब थर्मस पानी खत्म हो गया तो बर्फ के टुकड़े ऊपर से, बर्फ के स्नो हटा हटा के हम अंदर का थोड़ा निकालते तो ऐसे अपने मुंह में रखते थे कि थोड़ा प्यास बुझ जाए, जबकि वो बहुत नुकसानदायक होता है, लेकिन करे क्या, जीना है तो करना है। और मैं जब वॉकी टॉकी नहीं चल रहा, सब इंडिया के माउंटेनियर, बाहर के माउंटेनियर, हर कोई मुझे मान चुका था कि मैं जिंदा वापस नहीं आई, क्योंकि हम एक दूसरे से कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, कोई नहीं करना। और इतना जब हेडलाइट चली गई थी, मतलब टॉर्च उसमें का बैटरी खत्म हो चुका था, डिस्चार्ज हो गया था, मून लाइट थी और वो स्नो पे रिफ्लेक्ट होके चमकता था, मैं उस लाइट में चल के आई थी वापस कैंप।
मैं जब वापस कैंप 4 पहुंची, मेरा शेरपा मेरे साथ था। मैंने अपने ऑक्सीजन बैग उतारा और मेरे सामने जो मेरा कैंप था, टेंट था मेरा, मैंने इसे टेंट का जिप खोला है और मेरे लीडर जो थे, जो सबमिट करके पहले ही आ गए थे, उन्होंने मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा कि रुनिमा, इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी। मैंने एक लाइन में बोला था कि जिसने आज तक अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लिया, सबसे बड़ा रिस्क तो यही है। नो पेन नो गेन। अगर आपके अंदर दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, रिस्क लेने की ताकत नहीं, चाहे बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, माउंटेनियरिंग हो, एडवेंचर हो, कहीं भी हो, रिस्क तो लेना ही पड़ता है। बिना रिस्क के कुछ नहीं। रिस्क तो जनरली ये नीचे स्टेयर जो मैं भी आई हूँ, बढ़िया वाला क्या लगा, उस पे स्लेटेस लगी हुई है, बढ़िया पत्थर बढ़िया लगा। एक गलती की, चलना तो वहां पे एक गलती, नीचे गिरे और खत्म। रिस्क तो वो भी है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम वो स्टेयर पे मरना चाहते हैं कि एवरेस्ट पे, या फिर अपने जो भी हमारा एवरेस्ट है उस पे, वहां पे। ये सिर्फ और सिर्फ हम पे डिपेंड करता है। मैं वो स्टेयर पे नहीं मरना चाहती थी, मैं वो विकलांगता के साथ में नहीं मरना चाहती थी। ये मेरा था। फाइनली वो एवरेस्ट क्लाइम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसके पास भी वो जुनून और करेज और विश्वास होगा वो एवरेस्ट क्लाइम करेगा। लेकिन बात करें आम आदमी की, जो रोज एक एवरेस्ट चढ़ता है, रोज उसके पास इतनी जिम्मेदारी, इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि रोज वो एक एवरेस्ट चढ़ता है। आप समझ लीजिए, जब आपके जीवन में जिम्मेदारियां और प्रॉब्लम चरम सीमा से आ जाए, एकदम चरम सीमा पे आ जाए, जब आपके दिल से, मन से आह निकलना शुरू हो जाए, आह नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसी दिन आप समझ लीजिए कि ऊपर वाला आपके लिए सुनहरा सवेरा लिख चुका है। बस एक काली रात की देर होती, जो उस काली रात को पार कर जाता है, सुनहरे सवेरे में पहुंच जाता है। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई भी एक्स्ट्रा विल पावर नहीं होता। कोई भी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई भी एक्स्ट्रा विल पावर नहीं होता है। ऊपर वाला हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी देता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम पहचान पाते हैं कि नहीं। जिस दिन अपने अंदर की वो क्वालिटी और जो हमें अच्छाई है, जो भी चीजें क्वालिटी पहचान गए, और एक भीड़ में, जिस भीड़ में हम हैं, उस भीड़ से एक कदम आगे बढ़ा लिया, लोग हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहना शुरू कर देते हैं। कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ भी नहीं, कोई भी। और इन सब को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है विश्वास, कॉन्फिडेंस, खुद पर, अपने इक्विपमेंट्स पे, चाहे अपनी पढ़ाई जिस भी क्षेत्र में है, हमें अपने इक्विपमेंट जो हमें बताएगा, अपने इक्विपमेंट्स पे, अपनी ट्रेनिंग पे और खुद पर, सबसे ज्यादा ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। जीत हमेशा आपकी होगी, कोई नहीं रोक पाएगा। और जैसे कॉन्फिडेंस, जैसे छाता होता है ना, पानी, अम्ब्रेला, बारिश के पानी को तो कभी नहीं रोक पाता, लेकिन आपको उस बारिश में हम बड़े आराम से छाता लेते हैं और उस बारिश में निकल जाते हैं, क्योंकि हमें ये विश्वास होता है कि भीगेंगे। उसी तरीके से हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, वही कॉन्फिडेंस आपको सफलता की पूरी गारंटी तो नहीं दे देता, लेकिन उस सफलता पे चलने वाले रास्ता आसान जरूर बना देता है, और इतनी गारंटी देता कि अगर वो बनाए रखेंगे आप, तो लास्ट में अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं, उस सफलता तक पहुंच सकते हैं। ये हमारा विश्वास होता है। एक पानी का जहाज सबसे ज्यादा सेफ कहाँ होता है? निश्चित तौर पे समुद्र के किनारे। जब समुद्र के किनारे जब कोई काम ही नहीं करेगा तो सेफ है ही, रोड पे नहीं उतरेगा, या फिर जब समुद्र के बीच के लहरों में नहीं उतरेगा तो सेफ है ही। लेकिन क्या वो इसीलिए बना है? नहीं। मुझे पता है कि आप सभी एक अचीवर हैं और इसलिए आज यहाँ हैं, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक के लिए? नहीं। मैं निश्चित तौर पे आप सबसे बहुत छोटी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जितना लगता है कि सिर्फ यहाँ तक नहीं, कोई भी हमारा या फिर उस समुद्र का, उस जहाज का यही काम है कि जो हमें वो टारगेट थे, जो भी सामान हमें दिया गया है, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने उसके लक्ष्य तक पहुंचाएं और अपना कार्य पूरी भलीपूर्वक पूरा करें। ये हमारा फर्ज बनता है। कोई भी लोग बोलते हैं कि लीडर लीडर लीडर, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर इंसान लीडर है, जरूरत बस होती समझने की। चाहे छोटा एम्प्लॉय हो या बड़ा एम्प्लॉय हो, कंपनी का सबसे जो जबरदस्त पिलर होते हैं ना, वो एम्प्लॉय होते हैं, चाहे वो छोटा एम्प्लॉय हो या बड़ा एम्प्लॉय हो। फर्क सिर्फ इतना होता है कि दायरा अलग अलग कर दिया जाता है, और उसको भी बहुत जरूरी है। अगर हर एम्प्लॉय अपने उस दायरे में अपने आप को लीडर मान के काम करे और अपना 100% दे, मेरा दावा है कंपनी अगर यहाँ है तो अपने आप यहाँ आएगी, कोई भी नहीं रोक पाएगा। कोई भी नहीं, हर इंसान अपने आप को
लीडरशिप की भावना लेके चले तो खैर एक गोल अचीव करने के बाद कभी बैठना नहीं चाहिए। मैं भी मेरे ईमानदारी से अगर मैं बताऊँ तो मैंने एवरेस्ट क्लाइम किया तो सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस, अपने विश्वास के लिए। जो मेरा विश्वास, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था, मैंने उसके लिए, क्योंकि माउंटेनियरिंग एक ऐसा गेम है जो जबरदस्त कॉन्फिडेंस देता है, आपको जबरदस्त कॉन्फिडेंस देता है। मैं वापस जब इंडिया आई, यूथ मुझसे इतनी तेजी से जुड़ रहा था, मुझे मेल मैसेजेस इतने आ रहे थे कि मुझे भी कुछ करना है। जो चल भी नहीं सकते हैं वो भी मुझे मेल और मैसेजेस करते थे। इवन मेरे घर पे इतनी भीड़ लगती थी कि, और आज भी इतनी भीड़ लगती है कि लोगों को मुझे कैसे मैं लोगों को बताऊं, लोग करना चाहते हैं। तब मैंने तय, एक्चुअली होता क्या कि हम खास करके यूथ में ये चीजें ज्यादा होती हैं कि रोज दिन भर में 10-12 गोल जरूर आएंगे, ये करना, लेकिन शाम तक सब खत्म, शाम तक सब खत्म हो जाते हैं। तो और नॉर्मल अगर मैं बात करूं, हम मतलब हम सबकी एज के बराबर की होता क्या, हम एक जनरली एक एग्जांपल मैं दूंगी इस पे। होता क्या है, शायद इसमें से भी कुछ लोग हों कि रात को सोते समय हम अपने अलार्म घड़ी में या फिर शायद मोबाइल में अलार्म लगाते हैं और ये खुद से प्रॉमिस करते हैं, एकदम अच्छा वाला प्रॉमिस करते हैं कि सुबह 6 बजे 5 बजे मैं उठूंगा और जाके मैं जॉगिंग करूंगा, एक्सरसाइज, इवन शायद योगा करूंगा। लेकिन जैसे ही वो अलार्म बजता है हम फिर से बंद करते हैं और फिर सो जाते हैं। सबके साथ होता है ये चीजें, क्योंकि होता क्या है कि हमारी जो चेतना और अचेतना का मन, आई थिंक आप सब जानते होंगे कि तो वो जो अंतरात्मा की आवाज होती है वो कभी निकल के नहीं आती। जिस दिन वो अंतरात्मा की आवाज निकल के आ गई कि मुझे अपना 10 किलो वेट घटाना ही है, मुझे पतला होना ही है, फिट रहना ही है। आप देखिए, अगर 5 बजे का आपने अलार्म लगाया है तो 4:55 पे आपकी नींद खुल जाएगी, अलार्म बाद में बजता है। ये सारी चीजें मेरे साथ हुई हैं। मैं जब ट्रेनिंग में थी तो एम्स में कभी कभी मैं अपने पैरों को दिखाने के लिए आती थी, तो घर भी जाते थे बीच में, क्योंकि माँ बहुत परेशान करती थी मुझे कि घर भी आओ, मतलब तो मैं घर जाती थी। घर पे हम जब सोते थे रात को कभी 2 बजे उठ रहे, कभी 1 बजे उठ के बैठ जा रहे, और मैं क्या होती थी कि मुझे एवरेस्ट जाना और मैं सो रही हूँ यहाँ पे। तो मेरा छोटा भाई बोलता, लाइट जला देती थी तो सबको परेशानी होती थी, और लाइट जला के कुछ कभी किचन में कहीं कुछ मैं करती, क्योंकि मन नहीं लगता था तो सब जग जाते थे। तो मुझे मेरा भाई बोलता, मैंने जब उसको बोला कि मुझे एवरेस्ट जाना है और मैं यहाँ पे सो रही हूँ, मेरा भाई बोला सो जा, रात में एवरेस्ट जाना है, सो जा अभी। सबको परेशान करती। तो ये चीजें अगर आपके अंदर आ गई, नहीं रुक सकती। पागलपन होता है, पागलपन। मुझे लगता, मेरा तो मानना ही पागलपन है। माउंटेन ड्यू का पहले स्लोगन था कि डर के आगे जीत है। उन्होंने मुझे बोला कि मतलब हमारा ऐड करिए, और तो मैंने कहा मुझे आपका ये स्लोगन पसंद नहीं है। तो उसने बोला तो ठीक है, आप क्या बोलते हैं? तो मैंने कहा एक्चुअली मेरा जो लास्ट में है कि जिसने आज तक अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लिया, सबसे बड़ा रिस्क यही है। फिर उन्होंने अपना स्लोगन चेंज कर दिया, नाम बनते हैं रिस्क से, चेंज ही कर दिया उन्होंने अपना। तो मतलब आपकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो चेंज कर दो। आप जहां चलो वो उधर से रास्ता बनना शुरू हो जाए। ये चीजें क्वालिटी होनी चाहिए। खैर, मेरे भी छोटे छोटे और गोल हैं कि मेरा एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं अपनी जैसी और अरुणिमा देश को दूं, और एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी बना रही हूँ। आज भी मैं रेंट पे रहती हूँ। मेरे रिलेटिव मुझे बोलते हैं कि पागल ही है, सचमुच पागल है, इतने पैसे तुझे मिलते, चाहे तो अच्छा घर बना सकते। लेकिन मैंने कमिटमेंट किया कि जब तक मैं वो स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं बना लेती तब तक खुद का घर नहीं बनाऊंगी। 40 से 45 बच्चे, आज भी कोई मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी 40 से 45 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं देख रेख कर रही हूँ। पूरा लैंड 20 बीघा यानी कि 16-17 एकड़ मैंने लैंड ली है, और इंटरनेशनल मानक के अनुसार पूरा का पूरा मैं इस पे काम कर रही हूँ। आने वाले दिनों में ऊपर वाला चाहेगा तो जल्दी से जल्दी वो बनेगा। और अभी जस्ट जब गाजियाबाद में पैरा नेशनल पढ़ा था, हमारे बच्चे उसमें भी पार्टिसिपेट किए थे, तो मैं उस पर काम कर रही हूँ। एक ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। दूसरा मेरा ये एम है कि जब वो सबके लिए था, क्योंकि जो उससे बड़े तेजी से बनाते हैं वो नीचे डाउन होने लगती है। तो इसलिए मैंने प्लान किया कि मुझे रुकना नहीं है, चलते रहना है। इससे मुझे लोग देखेंगे, यूथ देखेगा, तो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करता रहेगा। वो भी वर्ल्ड की जो 7 कॉन्टिनेंट है, 7 हाईएस्ट पीक है, एशिया एवरेस्ट, किलिमंजारो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया कजास्को, यूरोप एल्ब्रूस, 4 पीक तो मैं सबमिट कर चुकी हूँ। नेक्स्ट मैं साउथ अमेरिका,
साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, अकांकागुआ पीक का नाम है। मैं वहाँ समिट के लिए जो बस आप सबकी गुड विशेस चाहिए, तो मैं अच्छे से समिट कर पाऊँ और अपने देश का तिरंगा सातों पीक पे लगा पाऊँ, एक एक करके 7 पहली बार ऐसा हुआ मुझे माउंटेनिंग में अपने देश के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड आया है, पहली बार ऐसा हुआ है। तो मेरा बस यही सपना है कि मैं 7 कॉन्टिनेंट पे अपना फ्लैग लगा पाऊँ। एक लास्ट में 4 लाइन की पंक्ति बोलूंगी और उसके पहले मैं एक चीज बताऊंगी कि मेरी एक बुक है। मैं अम्बेडकर नगर छोटे से डिस्ट्रिक्ट में, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से निकल के, मैं यहाँ पता नहीं मैप में आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, वहां से एवरेस्ट जाना भी एक एवरेस्ट था। लोगों को ट्रैक सूट पहनना गवारा नहीं था, लेकिन मुझे तो करना था, तो मुझे कभी परवाह नहीं हुआ, मैंने करना शुरू किया। परिस्थितियां और करने की चाह आपको कुछ भी बना देती है। मैं कोई राइटर नहीं थी, लेकिन परिस्थितियां आपको सब बना देती हैं और करने की चाह जिसमें। मेरी एक बुक है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, माननीय पीएम सर ने, माननीय पीएम सर ने लॉन्च किया है जस्ट 12 दिसंबर को, जस्ट लास्ट ईयर। और मुझे ये भी जिद था, मुझे ये बुक पीएम सर से ही लॉन्च करानी है। मैंने जब एप्लीकेशन बना के भेजा था तो पहले तो पहुंच पाना ही मुश्किल था। मैंने कहा नहीं, मुझे किसी भी कीमत, मैंने एप्लीकेशन में साफ साफ लिखा था, सर आप ये बुक पढ़िए, अगर ये बुक यूथ के लिए, सबके लिए अगर अच्छी है तो जरूर लॉन्च करिए, अन्यथा मत करिए, कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने 48 घंटे में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने ये बुक पढ़ी थी और फिर ये बुक लॉन्च किया उन्होंने। और मेरा जो सपना था वो मैंने पूरा किया। अगर जरूरत सिर्फ बुक लॉन्च, मूवी बनाने के लिए, बहुत सारी लाइफ स्टोरी की मूवी बनाने के लिए बहुत सारे लोग